हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब आपको पता है हमारे पास क्या फार्मूला होता है, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। N1 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है और U1 की जगह हम वो लिखते हैं जो इसकी डायमेंशन होती है। अब आपको पता है कि जूल एनर्जी की SI यूनिट होती है, तो अब हम इसकी डायमेंशन क्या होगी एनर्जी की ml² T⁻⁻2 और सबके बेस पे हमने 1 लगा दिया। इसी तरीके से U2 में N2 हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है और U2 में हमने बेस में 2 लगा दिया सेम डायमेंशनल फार्मूले में। अब फार्मूला में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो यह हमारे पास हुआ m1l1² T1-2 इज इक्वल्स टू m2l2² T2-2 N2। N2 की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्योंकि हमें N2 की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम एक तरफ लेके आएंगे। अब इनको हमें SI यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको पता है कि M1 SI यूनिट में क्या होता है kg, ठीक है। अब ये SI यूनिट में क्या होता है 10⁻³ kg। CGS में हमने इसे CGS में होता है अर्ग, तो हमें उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg। इस तरीके से 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। और सेकंड की SI यूनिट भी सेकंड होती है, टाइम की SI यूनिट भी सेकंड होती है और CGS यूनिट भी सेकंड होती है। तो जो कॉमन जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा और पावर इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगी। अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷। हेंस 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग।